देश के उत्तर पूर्वी राज्यों पर मोखा चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है, जो तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि आशंका जताई गई कि मोखा चक्रवात की वजह से कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अनुमान जताया गया कि मोखा चक्रवात 13 और 14 मई को उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरेगा। इसलिए मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए अलर्ट जारी किया गया और आशंका जताई गई कि इन राज्यों में तेज बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे पूर्वोत्तर के इन राज्यों में भारी तबाही मच सकती है। और इसलिए खासकर तटीय इलाकों के लिए वार्निंग भी जारी की गई है। 12 मई से लेकर 14 मई तक समंदर से दूर रहें। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मछुआरों को भी खास तौर पर अलर्ट किया गया कि वो बंगाल की खाड़ी के मध्य और पूर्वी इलाकों में न जाएं, क्योंकि आशंका जताई गई कि जब मोखा चक्रवात बंगाल की खाड़ी से गुजरेगा तो हवा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में एनडीआरएफ की कई टीमें तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई। आगामी 13 में एवं 14 में हालांकि माना जा रहा है कि मोखा चक्रवात का कोई खासा असर पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ेगा। फिर भी कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर में इसकी वजह से बारिश हो सकती है। और फिर मोखा चक्रवात 14 मई को बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि उस वक्त हवा की रफ्तार सबसे तेज होगी, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरने के बाद मोखा चक्रवात अपने रौद्र रूप में होगा। इस दौरान हवा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही का अनुमान जताया गया। क्रॉसिंग के समय जो इंटेंसिटी होगी वो 150 टू 160 kmph, गस्टिंग टू 175 kmph ऐसी इंटेंसिटी रहेगी। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के आसपास के कई इलाके भी मोखा चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं। रूस के ब्रयांस्क में ड्रोन के हमलों से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। रूस का आरोप है कि जेलेंस्की की फौज ने एक बार फिर ब्रयांस्क में ड्रोन से अटैक किया, जिससे ब्रयांस्क की एक सरकारी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्रयांस्क रूस का वही शहर है जहां हाल के दिनों में कई बार ड्रोन से हमला हो चुका है। रूस का आरोप है कि ब्रयांस्क के अलावा कुर्स्क शहर में भी यूक्रेन का एक ड्रोन दिखाई दिया, जिसे बाद में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। लेकिन यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रहे ड्रोन हमलों ने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने जेलेंस्की को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी, क्योंकि क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद से ही पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और वो क्रेमलिन अटैक के बाद कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला कर अपने इरादे जाहिर भी कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की की फौज ने ड्रोन हमले बंद नहीं किए। और रूस का आरोप है कि यूक्रेन के ड्रोन ने एक बार फिर ब्रयांस्क को निशाना बनाया। ब्रयांस्क इसलिए भी जेलेंस्की के लिए आसान टारगेट बनता जा रहा है क्योंकि वो यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसा है। रूस के इस इलाके की सीमा यूक्रेन और बेलारूस दोनों के बॉर्डर से लगती है। वहीं रूस का कुर्स्क शहर यूक्रेन से महज 450 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से वहाँ भी एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हो चुके हैं। इस बीच समंदर में ईरान और अमेरिका की लड़ाई तेज होती जा रही है और अब तक दोनों की एक दूसरे के तेल के टैंकर जब्त करने की खबरें सामने आ रही थी, मगर अब अमेरिका ने ईरान से हेरोइन लेकर चली एक नाव को जब्त करने का दावा ठोक दिया, वो भी $8 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 650 करोड़ रुपए की हेरोइन, जिसके बारे में अमेरिका ने दावा किया कि ईरान से निकला हेरोइन का जखीरा समंदर से मछलियां पकड़ने वाली एक नाव में ले जाया जा रहा था, ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो। लेकिन ईरान के पास समंदर में गश्त लगा रहे यूएस कोस्ट गार्ड को हेरोइन से भरी नाव की भनक लग गई। उसकी बोट ईरान से निकली नाव के पीछे दौड़ पड़ी और उसे जब्त किया। अमेरिका की नौसेना ने बताया कि जब्त की गई नाव ईरान के चाबहार बंदरगाह से चली थी। जैसे ही वो ओमान की खाड़ी में पहुंची, अमेरिका के हत्थे चढ़ गई। छानबीन करने पर नाव में बोरों में भरकर रखी गई 1964 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत $8 करोड़ यानी कि भारतीय रुपयों में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। यानी साफ है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनों ने समंदर में आग लगाकर रखी हुई है और दोनों हाथ धोकर एक दूसरे के जहाजी और नावों के पीछे अब पड़े हुए हैं। और अभी 3 दिन पहले भी ईरान के इसी चाबहार बंदरगाह से निकली ड्रग्स से भरी एक दूसरी नाव को पकड़ा गया था। और 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने समंदर में ईरान का तेल लेकर जा रहे एक टैंकर को जब्त कर लिया है। वो घटना 22 अप्रैल के आसपास की थी। उसके बाद 27 अप्रैल को ईरान ने भी कच्चा तेल लेकर अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को पकड़ लिया था। तेल से भरा पानी का वो जहाज कुवैत से अमेरिका के टेक्सास जा रहा था, लेकिन ईरान ने उसे ओमान की खाड़ी में ही जब्त कर लिया था। ईरान की सेना ने अपनी कार्रवाई के पीछे ये दलील दी थी कि तेल का वो टैंकर ईरान की नाव को टक्कर मारकर भाग रहा था।